हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल SB क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है कल की क्लास में देखा था नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, किसी संख्या के अंत में कितने जीरो हैं। ठीक, और आज हम जो है सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कि पेपर में जो है क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे 360 के अंत में कितने शून्य होंगे। इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल भी ऐसे एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखिए जितने भी यहाँ पर संख्या है सब में देखिए 2 छुपा हुआ है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ऐसे आगे भी सारी संख्याओं में 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या ली गई है ये सारी सम संख्याएँ ली गई हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे लेते हैं हम। कहाँ तक गए हैं? 360 तक। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें से हम 2 अगर देखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, कल भी आपको बताया था। हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, और फिर इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इस 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इस 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 4, और फिर ऐसे करते हुए 360 को हम कैसे लिख सकते हैं 360 को 2 गुणे 180, इतना कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ हर जितनी भी संख्याओं को मैंने देखिए 2 भागों में तोड़ा, और देखिए हर संख्या में क्या है 2 आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, और बाकी जो इधर वाला है देखिए 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट ऐसे बढ़ते हुए 5, 6, 7 ऐसे 180 तक गई है। बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ये बताया गया था कि जैसे कि अगर मैं कह दूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर 3 बार है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3। उसी तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो 2 है वो कितनी बार गुणा हुआ है 180 बार ना भाई। देखिए सबके साथ 1, 2, 3 ऐसे क्रम में जाते हुए गया है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है ना कि 180 बार ये 2 लिखा गया है। 180 बार 2 लिखा गया है। जब 180 बार 2 लिखा गया है तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर जो है आपका 2 की पावर 180 हो जाएगी। 2 की पावर 180 अगर बाहर कर लेंगे आप तो बचेगा क्या आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे डॉट डॉट करते हुए गुणे 180। देखिए यहाँ पर तो हमारा कंफर्म हो गया कि 2 जो है 180 बार है। 2 कितनी बार है 180 बार। और शून्य बनने के लिए हमें 2 और 5 का पेयर खोजना होता है। कितने पेयर हैं? तो अब देखिए 2 तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें ज़्यादा बार होगा, क्योंकि हर दूसरी संख्या जो है 2 से कट रही है, मतलब 2 ज़्यादा बार होगा। तो हम जो ज़्यादा बार होता है उसे नहीं खोजते। हम इसमें देखेंगे 5 कितनी बार है। 5 कितनी बार है उसके लिए 180 में कितने से भाग देंगे 5 से भाग देंगे, और कितनी बार जाएगा 15, 5, 30, 36 बार गया। फिर 36 में जो हम 5 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। फिर 7 में जो है 5 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप, देखिए 1, 7, 8, 8, 6, 14 और 3, 1, 4, कितना हुआ 44। 5 जो है कितनी बार आया 5 कितनी बार आया 44 बार आया। और 2 कितनी बार आया 180 बार तो यहाँ दिख ही रहा है, बाकी इसमें भी बहुत सारी बार आया है। तो मतलब वो 180 बार से अधिक बार आया है, 180 बार से प्लस बार आया है। ठीक, तो कितने जोड़े बनेंगे भाई 44 कम है तो 44 ही जोड़े बनेंगे। जब 44 जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, तो शून्य कितने हो जाएंगे 44 शून्य हो जाएंगे। मतलब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए 2 से लेकर 360 तक, तो इसके अंत में कितने टोटल कितने शून्य हो जाएंगे 44 शून्य हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 ऐसे डॉट डॉट करते हुए गुणे 500। कह रहा है अगर इतना का गुणा किया जाए तो इसके अंत में जो है शून्य कितनी बार आएगा, कितने शून्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे मैंने अभी 2 को अलग किया था, यहाँ पर देखिए जितने भी टर्म आए हैं सब 5 के मल्टीप्लाई में हैं। ठीक, अगर 5 की ये गुणज है सब, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। इसी तरह अगर 20 आ जाए तो 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4। ऐसे ही करते हुए हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 100। अब देखिए 1 आया, 2, 3, फिर 4, 5 ऐसे करते करते कितना गया है 100। मतलब हर
जैसे 1 लिखा गया तो इसके साथ भी 1 5, 2 लिखा गया इसके साथ भी 1 5, 3 लिखा गया इसके साथ भी 1 5, मतलब कि यहाँ पर 5 कितनी बार है, 5 जो है 100 बार है। 5 कितनी बार है, 100 बार है। तो देखिए अगर हम ऐसी तरह कर दें 5 गुणे 5 गुणे 5, अगर 3 बार कर दें तो इसको क्या लिखते आप, 5 की पावर 3 लिखते। अगर 2 बार हम करते 5 गुणे 5 तो क्या लिखते, 5 की पावर 2 लिख देते, यही लिखते हो ना। अगर 5 100 बार है तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 100 लिख दोगे, क्या लिखोगे आप, 5 की पावर 100 लिख दोगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 100, और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे डॉट डॉट करते कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, 100। अब देखिए यहाँ से कंफर्म हुआ आपको कि 5 जो है 100 बार है, 5 जो है 100 बार है। अब इसमें 2 कितनी बार होगा और 5 कितनी बार होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता चल गया ऑलरेडी 5 100 बार है। अब 2 100 बार होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर 2 अधिक हो जाएगा या 5 अधिक हो जाएगा, आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करिए, पहले इसमें चेक कर लीजिए कि 2 कितनी बार है। अब 2 कितनी बार है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, 100 में 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50। 50 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। और फिर 25 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 12 में जब आप 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक। अब देखिए 6 में अगर 2 से भाग देंगे, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और देखिए अगर अब यहीं आगे अगर आप 3 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं, अगर 3 में 2 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार, ठीक। अगर देखिए इसको यहाँ लिखते हैं हम, देखिए अगर हम 3 में जो है 2 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा अगर इन सबको जोड़िएगा तो ये पता चल जाएगा कि इसमें 2 कितनी बार आया है। तो आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको। देखिए 1 3 4 4 6 10 10 और 12 22 22 और ये 25 और 50 75 75 और 22 कितना, 75 और आपका 22 कितना हो गया, 97। 2 कितनी बार आया, 97। और 5 जो है 100 बार, और 5 इसमें भी आएगा कुछ बार, इसमें भी अगर आप निकालेंगे तो 5 जो है आपका आएगा, ठीक। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 2 जितनी बार आ रहा है उससे अधिक बार जो है 100 आ रहा है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी भाई, जो कम बार आता है उतनी बार होती है। अब 97 बार 2 है और 5 जो है 100 बार से अधिक है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं, 97 ही जोड़े बनेंगे ना। जैसे अगर मैं कहूँ पुरुषों की संख्या 100 से अधिक है, महिलाओं की संख्या 97 है, तो बताओ पुरुष और महिलाओं के कितने जोड़ बनेंगे। तो आप स्वाभाविक से बता दो कि 97। क्यों, क्योंकि आप ये नॉर्मली आप समाज में देख रहे हो कि जोड़े कैसे बनाए जाते हैं, शादी के बाद जोड़े कैसे बनते हैं, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर है, थोड़ा से प्रैक्टिकली लिया करिए, आसानी से आ जाएगा। तो 2 कितने हैं, 2 कितनी बार है आपका, 97 टाइम्स है। और 5 कितनी बार है, 5 100 प्लस बार है। क्यों, क्योंकि इसमें भी निकालेंगे अगर 5 कितनी बार है तो इसमें भी कुछ आएगा, लगभग 24 बार आपका आ जाएगा, ठीक। तो 124 बार 5 आ जाएगा, मतलब 100 जो है 5 जो है 100 से प्लस बार है। तो कितने जोड़े बनेंगे, 97 जोड़े बनेंगे ना। कितने जोड़े, 97। 2 और 5 के 97 जोड़े बनेंगे, मतलब 97 शून्य हो जाएंगे। तो इसको जब गुणा किया जाएगा तो इसके अंत में कितने शून्य आ जाएंगे आपके, 97 शून्य आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से अगर सिर्फ ये कह दिया जाए 18 फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक। अगर कह दिया जाए 18 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे लास्ट में, तो आप लोग कैसे बताते थे, 18 में जो है 5 से भाग दे देते थे और देखते थे कितनी बार गया, 3 बार, मतलब कि 3 बार शून्य होगा यहाँ पर। अब कह दिया जाए 19 में कितनी बार शून्य होगा, 19 फैक्टोरियल में कितनी बार शून्य होगा, तो आप आसानी से निकालते थे। 19 है तो मतलब 19 में आप जो है 5 से भाग देते थे और कितनी बार गया, उतनी बार जो है 0 होता है। तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। और इसमें भी शून्य कितना हो गया, 3। 19 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने शून्य हैं, 3। और 18 फैक्टोरियल के लास्ट में भी 3 शून्य हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिए ये आप लोग इतना जो है निकालना जानते हैं, इतनी बातें आप लोगों को पता है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें जो है शून्य कितनी बार आएंगे, इनका अगर योग किया जाए तो शून्य कितनी बार आएंगे।
तो आप लोगों में से अधिकतर लोग क्या करेंगे, कहेंगे 3 शून्य यहाँ 3 शून्य यहाँ। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले लेंगे ऐसे कि 1000 यहाँ है, कोई संख्या और भी होगी उसमें भी 3 जीरो, अगर हम उसको जोड़ेंगे तो 3 ही जीरो तो आएगा। लेकिन ये बताइए अगर यहीं पर ये 1900 आ जाए और ये 1000, अब जोड़ेंगे तो अब क्या आ जाएगा, ये 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 2 20,000 हो गया ना, 20,000 हो गया। अब तो 4 जीरो आ गए। तो यहाँ पर संभावना नहीं बन रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में 3 जीरो तो आए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ सकती है कि ये जुड़ के 1 जीरो और बढ़ जाए, हो सकता है ना। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि जब किसी संख्या के लास्ट में बराबर जीरो आए, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या आप लिए, जैसे ले लीजिए 2500, इसमें भी 2 जीरो, कोई और संख्या आ जाए और उसमें भी 2 जीरो हो, जिसमें आपको ये ना पता हो कि इधर क्या है, तो संभावना बनती है कि जीरो की संख्या 1 और अधिक हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर 3 जीरो रहे और यहाँ पर 2 ही जीरो रहे तो ऐसी संभावना नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, देखिएगा अगर 2 जीरो इसमें आप जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर आपके कोई भी एक अंक रहेगा, 1 से लेकर 9 तक ही अंक कोई लिखेंगे, कोई भी अंक लिखेंगे तो यहाँ पर वही आ जाएगा। मान लीजिए 9 लिखे, तब भी लास्ट में कितने 2 ही जीरो आते, मतलब इसके लास्ट में जो रहता वही रहता। बात समझ रही है, जिसमें कम शून्य रहता वही रहता, अगर शून्यों की संख्या दोनों में बराबर नहीं रहती तब। जैसे यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य है, तो उसके लास्ट में 2 ही शून्य होता। मैंने ये कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया था, बात समझ में, पूरा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप 3 तो अलग अलग निकाल लेंगे, तो ये मत मारिएगा कि इसका आंसर 3 ही शून्य आएगा, कि इसकी योग में भी लास्ट में 3 ही शून्य आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएँ तो आप कैसे लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा वो क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए ये कितना है 18 फैक्टोरियल प्लस, क्या हम 19 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, 19 गुणे 18 फैक्टोरियल, तो आंसर होगा यस सर लिख सकते हैं। देखिए अब जिसको नहीं पता है, मतलब कि वो मेरा जो है इकाई अंक वाला क्लास नहीं किया है, यूनिट डिजिट का क्लास नहीं किया है। देखिए ये क्यों ऐसा लिखा जा सकता है आपको मैं समझाता हूँ। 19 फैक्टोरियल बराबर हम क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं 19 गुणे 18 गुणे 17, ऐसे चलते हुए चले जाते हैं गुणे 1 तक ना। लेकिन अगर मान लीजिए हमको यहीं पर कहीं पर ब्रेक करना है कि हम इसके आगे नहीं लिखना चाहते हैं, हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहीं पर फैक्टोरियल लगा देंगे, तब भी ये और वो बराबर है। मान लीजिए हमें इसके आगे नहीं लिखना है, हमको यहीं तक लिखना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए हमको यहीं तक लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहीं 18 के फैक्टोरियल लगा देंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब हम अगर 1 तक ना ले जाना चाहें, बीच में ही कहीं रोकना चाह रहे हैं, तो हम बीच में रोक के उसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे, इसी के बराबर वो भी रहता है। इतनी बात क्लियर। देखिएगा अब देखिए यहाँ पर भी 18 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 18 फैक्टोरियल, तो क्या आपका 18 फैक्टोरियल कॉमन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 और यहाँ पर 19। बात क्लियर। अब 18 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं आप चेक कर लीजिए, 18 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ पर 5 3 बार आ रहा है तो 2 जो है 5 से अधिक बार आएगा ही, 2 जो है 5 से अधिक बार आएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 18 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे आप 18 तक। तो इसमें 2 तो अधिक बार आएगा ही 5 से, तो 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो मतलब यहाँ पर 3 शून्य और इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर 3 जीरो और 1 जीरो यहाँ, और ये गुणा, अगर 3 जीरो हो तो 3 जीरो को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 3 जीरो का मतलब यही होता है 10 की पावर 3। और इस 20 को क्या लिख सकते हैं, इस 20 को आप देखिए, इस 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10। अब यहाँ पर एक 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 1, तो टोटल कितना हो गया 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 मतलब कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक, ये भी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। तो इसका आंसर कितना हो गया 4। इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य आएंगे। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। ठीक, और ये जितने क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं अपने से उठाया हूँ। ठीक, सारे क्वेश्चन जो मैं आज पीछे एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, सभी एग्ज़ाम के अलग अलग एग्ज़ामों के क्वेश्चन सारे हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन जो है सेम पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, माइनस है। ठीक, तो इसको भी हम उसी तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 125 फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 126 गुणे 125 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
तो जवाब होगा सर लिख सकते हैं। इसको क्या होगा 125 फैक्टोरियल, 125 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से 125 फैक्टोरियल आप कॉमन कर लेंगे। अगर आप 125 फैक्टोरियल बाहर कर लेंगे तो आपका बचेगा क्या 126 और यहाँ पर -1। अब 126 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा और यहाँ 125 फैक्टोरियल। अब 125 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, 125 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, ये चेक करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये देखना है कि 125 में कितने 5 हैं तो क्या करेंगे आप 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 पंचम 25। फिर 25 में अगर 5 से भाग दिए तो कितनी बार गया 5 बार। फिर 5 में जो है 5 से भाग दिए तो कितनी बार गया 1 बार। तो टोटल कितने हो गए 31। यहाँ पर कितने 5 आ गए 31 5 आ गए, मतलब कि यहाँ पर जो है शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 31। अगर यहाँ पर 31 शून्य आ गए मतलब ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 जो है कितने हैं 31 5 हैं, 31 5 हैं। 31 5 मतलब क्या हो जाएगा 5 की पावर 31 और गुणे। अब 125 ये 125 है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 बराबर ही तो 125 होता है। 5 की पावर 3 बराबर 125 होता है। अब ये देखिए यहाँ पर बेस जो है इनका आधार बराबर है 5 5, तो इनकी घात जुड़ जाएगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 34। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो गई 34। आपका आंसर कितना आ गया 34। मतलब इसके अंत में कितने शून्य हो जाएंगे 34 शून्य हो जाएंगे। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो बहुत पास पास में था जिसकी वजह से आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। देखिए दोस्तों इसमें जो आपका कितना आ गया 5 की पावर 34, मतलब इसमें शून्य कितनी बार आ गए 34 बार आ गए। ठीक, तो देखिए इनमें जो है फैक्टोरियल बहुत पास पास थे तो हमें इस तरह से लगाना पड़ा। अब देखिए अगर यही फैक्टोरियल अगर दूर दूर हों तो क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये बताइए मुझे फैक्टोरियल अगर 5 है, अगर आपके यहाँ पास फैक्टोरियल 5 है तो इसमें जो है शून्य कितने आएंगे। तो आप कहेंगे सर अगर 5 में एक जो हम 5 से भाग देंगे तो 1, मतलब कि शून्य इसमें 1 बार आएगा। इसी तरह अगर हम 6 देख लिया जाए फैक्टोरियल 6 तो 6 में भाग देंगे 5 से कितनी बार जाएगा 1 बार। उसी तरह फैक्टोरियल 7 में भी 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। फैक्टोरियल 8 में भी भाग 1 बार जाएगा 5 से, मतलब 1 शून्य होगा। फैक्टोरियल 9 में भी जब आप भाग देंगे 5 से तो देखेंगे 5 से जो भाग कितनी बार चली है 1 बार, मतलब यहाँ पर भी शून्य जो है कितने आएंगे। फैक्टोरियल 9 में भी लास्ट में शून्य 1 ही बार रहेगा। लेकिन अगर फैक्टोरियल 10 कर दिया जाए तो कितने शून्य आ जाते हैं 2 शून्य आने लगते हैं। कितने शून्य आने लगते हैं 2 शून्य आने लगते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब ये फैक्टोरियल जो है जो ये फैक्टोरियल दिया है अगर इनका मान लगभग कितना 5 अंक बाद अगर कोई आ जाए, सिर्फ 5 संख्या गैप करके फिर कोई फैक्टोरियल दिया हो तो उनमें से जो छोटा वाला होता है वही जो छोटी वाली संख्या होती है फैक्टोरियल में उसी में कितना शून्य आया सिर्फ उसी को निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता कि फैक्टोरियल 6 और प्लस फैक्टोरियल 8 में कितने शून्य आएंगे, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 8 में इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर आप इसमें देखेंगे अलग से देखेंगे तो इसमें 1 बार 5, इसमें भी 1 बार 5, तो आपके अनुसार इस तरह से कितने शून्य आ गए लास्ट में 2 शून्य आने चाहिए। अगर ये प्लस है तो फिर 2 शून्य नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे 1 शून्य आएगा। ठीक, कितने शून्य आएंगे 1 शून्य आएंगे, प्लस में है ना 1 शून्य आएंगे। लेकिन आप जो है इसको और कैसे निकाल सकते हैं, इस फैक्टोरियल 6 को अगर कॉमन लेंगे आप और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर विस्तार करेंगे तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इसको क्या कर देंगे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 जो है हम इस तरह से लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 6 अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे फैक्टोरियल 6 तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और इसको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे 8 7 56, इसको ऐड करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 57 और फैक्टोरियल 6 में जो है कितने शून्य आते हैं 1 शून्य आता है, तो इसमें कितने शून्य आ गए 1 शून्य आ गए। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास पास थे। अगर अब यही मैं कह देता, अगर यहीं पर मैं कह देता फैक्टोरियल 12, अब बताइए कितने शून्य आ जाएंगे,
अब इनका अगर योग किया जाए तो कितने शून्य आ जाएंगे? देखिए, अब इनका योग किया जाए तो कितने शून्य आ जाएंगे? अगर आप अलग से देखेंगे, अलग से अगर 12 में देखें तो फैक्टोरियल 12 अगर अलग से देखेंगे तो फैक्टोरियल 12 में कितने शून्य हैं? 5 से भाग दीजिए, कितनी बार गया? 2 बार, मतलब इसमें दो शून्य हैं। अगर फैक्टोरियल 6 में देखें, 5 से भाग दीजिए तो कितने शून्य हैं? 1 बार 5 आया, मतलब इसमें कितने शून्य हैं? 1। तो इस तरह से जब इसमें ज़्यादा गैप आ जाए, दोनों में अगर बराबर शून्य ना रहे तो फिर कितने आ जाते हैं? जो कम रहता है उतनी बार शून्य आता है, जो कम रहता है उतनी बार सिर्फ क्या आता है आपका? शून्य आता है। इतनी बात क्लियर? मेरे कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपको फिर कह दे प्लस, अगर फिर आप यहाँ से कह दे प्लस 25 फैक्टोरियल। अब इसमें पूछ ले आपसे कितने शून्य आएंगे, तो आप इसको दोनों को ना सॉल्व करिए, सिर्फ ये चेक कर लीजिए कम वाले में जो है कितना शून्य आता है। कम वाले में कितना शून्य आता है? तो आप कहेंगे 2। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में तब भी कितना आएगा? 2 ही शून्य आएगा। यहाँ पर मेरे समझाने का बस यही उद्देश्य था कि आपको जब ये बहुत ज़्यादा अंतर दिख जाए तो जो कम है सिर्फ उसी को निकाल लीजिए, कम वाले में कितना शून्य आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, ऐसे मतलब ये क्या हुआ है? विषम संख्याओं का गुणा किया गया और कहाँ तक? 95 तक। अगर विषम संख्याओं का गुणा किया गया है मतलब कि इसमें जो है 2 नहीं आएगा, कहीं पर 2 जो है कहीं पर नहीं आएगा, तो इसमें आएगा क्या? 5 आएगा। तो देखते हैं हम कि 5 कितनी बार आएगा, 5 जो है कितनी बार आएगा। तो देखिए 5 में आ जाएगा, फिर कहाँ पर आएगा? 5 15 में आएगा। 5 जो है 10 में भी आता, लेकिन 10 एक सम संख्या हो जा रही है, तो सम संख्या यहाँ पर तो ली नहीं गई है, तो 15 में हो जाएगा, फिर 25 में हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे तो आपका शून्य जो है कहाँ पर आ जाएगा? 5 कहाँ पर आएगा? 35 में आएगा, और फिर ऐसे ऐसे आप करते हुए जाएंगे कहाँ तक? 95 तक। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आगे यहाँ पर एक जगह कहीं आपका 75 भी आएगा और फिर 95 आएगा। ठीक, देखिए मेरा समझाने का मतलब ये है कि 5 में जो है 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। इस 15 में जो है 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। इस 25 में जो है 5 कितनी बार आ रहा है? 25 में जो है 5 कितनी बार आ रहा है आपका? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसी तरह से आप देख रहे हैं 5 से जब आप 15 के बीच ट्रेवल कर रहे हैं तो कितनी बार 5 आ जा रहा है? 5 से आप देखिए, जैसे 1 से लेके अगर आप 9 तक गए तो कितनी बार आया? 1 बार 5 आया। और फिर जब आप 9 से लेके आप 19 तक गए तब भी 1 बार 5 आया ऐसे ऐसे। तो देखिए 75 की पावर 75, यहाँ 75 में जो है 5 आपका कितनी बार आ जाएगा? यहाँ पर भी 2 बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 25 3 75 होता है, और 25 में 5 कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और यहाँ 35 में 5 कितनी बार होगा? 1 बार। और यहाँ पर 5 जो है कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखिए इतनी बात अगर क्लियर हुई तो आप ध्यान दीजिए, 1 से लेके 95 तक हर 10 टर्म पे 1 बार 5 आ रहा है, तो टोटल कितने बार 5 हो गया? 5 की पावर 10 बार 5 हो गया। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि 25 में जो है 5 2 बार है, मतलब यहाँ का जो 1 बार 5 है इसको नहीं हम ऐड किए, और यहाँ 75 में भी 5 2 बार था, और यहाँ का भी जो 1 बार है इसको 1 हम नहीं ऐड किए, तो इसमें 2 बार और ऐड कर देंगे, तो 5 टोटल कितनी बार आ गया? 12 बार आ गया। 5 12 बार, और 2 कितनी बार है? 11 बार। तो बताइए इसमें 2 की पावर कम है 11, तो 5 और 2 के कितने पेयर बन जाएंगे? 11। तो इसके पूरा गुणा में अगर किया जाए तो इसके लास्ट में कितना शून्य आ जाएगा? 11 शून्य आ जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11। इसको अगर पूरा गुणा किया जाए तो इसके लास्ट में कितने शून्य आ जाएंगे? 11 शून्य आ जाएंगे। बात ये मेरी समझ में आई? देखिए अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1 से लेके अगर 9 तक आप गुणा किए तो बीच में कितनी बार 5 आया? 1 बार। फिर आप जब जो है 9 के बाद 9 से जब 19 तक जाएंगे तो 5 कितनी बार आएगा? फिर 1 बार आएगा। फिर 19 से जब आप 29 तक जाएंगे तो उस बीच में एक बार 25 पड़ेगा, वहाँ पर 5 2 बार पड़ जाएगा। और फिर जब आप ऐसे जाएंगे तो एक बार 75 पड़ेगा, 75 के पास आपको जो है 5 2 बार मिल जाएगा। 5 कितनी बार मिल जाएगा? 2 बार मिल जाएगा। और बाकी हर 10 संख्या पार करने के बाद आपको सिर्फ 5 1 बार मिल रहा है, मतलब यहाँ 95 तक आने में आपको 95 में 1 मिल जा रहा है 5।
जैसे आप 99 तक जाते तो क्या मिलता है, यहाँ पर भी एक 5 मिल जाता। जैसे 89 के बाद अगर आप 99 पे जाते तो 5 बीच में एक बार मिलता, ठीक। लेकिन 99 पे ना जाके अगर आपको 95 तक आना है तब भी तो एक 5 यहाँ मिल जा रहा है। तो मतलब टोटल कितने 5 हुए, 10। और यहाँ 25 में और 75 में 2 बार 5 मिल जा रहा था। तो यहाँ का एक 5 मैंने छोड़ दिया था, उसको 2 जो है बाद में जोड़ दिया, ठीक। तो 5 कितनी बार हो गए, 12 बार, और 2 कितनी बार है, 11 बार। तो इनके पेयर कितने बने, 11। तो टोटल शून्य कितने हो गए, 11 शून्य हो गए। इतनी बात क्लियर, इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका 5 × 15 × 25 × 35, ऐसे करते करते आपका कहाँ तक गया है, × 95, और फिर × 2 की पावर 9 के अंत में कितने शून्य होंगे। अगर इनका जब गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए ये सब जो है कितने के मल्टीप्लाई हैं, 5 देखिए सब में जो है, ठीक। ये जो है इनके में देखिए सब में 5 जो है क्या है, समाहित है। 5 यहाँ पर 5 × 3, 5 × 5, फिर 5 × 7, ऐसे करते हुए है। तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 × 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। 25 के बाद यहाँ पर 35 रहा होगा, 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं। ऐसे डॉट डॉट करते हैं। और 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 5 × 19, 19 बच्चे 95 होता है ना। और आपका फिर बचा क्या, 2 की पावर 9, यही बचा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 फिर 3, ध्यान दीजिए आप लोग, जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और 5, यहाँ पर 5 है फिर 3, 5 है फिर 5 है, 5 है फिर 7 है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि हर देखिए इन दोनों के साथ बस एक जो ये जोड़ा बन रहा है, इनमें देखिए हर में जो है क्या 5 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और ये देखिए एक जो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 5 है, फिर 7 है, तो फिर आगे 9 होगा। ऐसे ही ये विषम संख्याएं बनती जा रही हैं। तो बताइए 5 कितनी बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कितनी बार है, यहाँ से लेके यहाँ 5 कितनी बार है। ये 19 लिखा गया है और एक के गैप के बाद है, 19 है और एक के गैप के बाद। अगर मैं कहूँ कि 19 तक अगर कोई विषम संख्या लिखी जाए तो बताइए कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो आप विषम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, एक जोड़ देते थे इसमें और 2 से भाग दे देते थे और कहते थे कि 10 विषम संख्याएं हैं। अगर 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 विषम संख्या के साथ क्या है, 5 जो है लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर 5 कितने हैं, आपके 5 कितने हैं, यहाँ पर 10 5 है। अगर 10 5 है तो हम 5 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो जवाब होगा यस सर, लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम 5 की पावर 10 लिख ले रहे हैं तो यहाँ पर बच क्या रहा है, फिर 1 × 3 × 5 × 7, ऐसे गुणे करते हुए × 19, और यहाँ पर बच गया आपका 2 की पावर 9। अब देखिए 5 की पावर यहाँ पर 10 है और 2 की पावर यहाँ पर 9 है। अब हमें ये चेक करना है क्या इसमें जो है, इसमें 2 कहीं नज़र आ रहा है, 2 आ सकता है इसमें कहीं, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, विषम है। तो मतलब 2 तो इसमें संभव नहीं है कि 2 आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो आएगा तो 5 ही आएगा, आएगा तो इसमें 5 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें 5 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, 5 10 बार है और यहाँ पर 2 9 बार है। तो हमें इसमें चेक करने की ज़रूरत क्या है, 2 तो आएगा नहीं, न्यूनतम जो है 2 की पावर 9 है और जो यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर से अधिक है। तो मतलब 9 ही पेयर बनेंगे। जब 9 ही पेयर बनेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 9 शून्य। आपका आंसर क्या हो गया, 9 शून्य। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इतनी बात क्लियर हुई तो फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुणे, ऐसे फिर चलते चला गया और फिर 32 की पावर क्या है, 5 है। तो देखिए दोस्त इसमें क्या है, एक क्रम में जा रहा है ना, 1 के बाद 2 फिर 3 4 5 ऐसे 32 तक। मतलब इसमें जो है 2 तो बहुत अधिक बार आएगा, 2 जो है बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो इस वजह से हम 2 नहीं ज्ञात करेंगे, हम सिर्फ 5 ज्ञात कर लेंगे। 5 ज्ञात कर ले कितनी बार आया, अब जितनी बार 5 आएगा 2 के साथ वो उतनी बार पेयर बना लेगा। तो हम इसमें ज्ञात करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा। तो बताइए यहाँ पर फिर जो है क्या आ जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर गुणे आपका बचेगा, फिर 10 आएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, फिर 5 कहाँ पर आपको मिलता है, 15 में 5 मिल जाता है, 15 की पावर 5
उसके बाद कहाँ मिल जाएगा 20, 20 की पावर 5, फिर कहाँ पर मिलेगा आपको 25, 25 की पावर 5, और फिर कहाँ पर है आपका 30 में मिलेगा 30 की पावर 5। इतने जगहों पे आपको जो है 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है 5 में 5 यहाँ पर कितनी बार मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है। यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और फिर इसकी पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 की पावर 5, मतलब 5 बार यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी कितनी बार मिलेगा 5 बार, यहाँ पर भी 5 बार, यहाँ पर भी 5 बार 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी तो आप यही लिखोगे 6 गुणे 5 30 होगा, और 5 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ से 6 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, यहाँ से भी 5 कितनी बार मिल गया 5 बार मिल गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, हर जगह जो है 5 जो है एक बार तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कितनी बार मिल रहा है 2 बार मिल रहा है। तो आप क्या करिए, इस तरह से 5 ना लिखते हुए देखिए 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 कितनी बार मिला, 5 जो है 5 जगह एक बार मिला है, तो टोटल कितनी बार मिल गया 25 बार। और यहाँ पर जो है 5 कितनी बार मिला है, देखिए 5 गुणे 5 की पावर 5, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 5, और यहाँ भी लिख सकते हैं गुणे 5 की पावर 5। तो यहाँ पर 5 कितनी बार हो गया, बेस समान है, ऊपर घात जुड़ जाएगी, 5 कितनी बार मिल गया 10, तो 25 प्लस 10 कितना हो गया आपका 35। कितना मिला आपको 5, 35 5 मिल गए, और 2 तो बहुत अधिक मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अभी अगर सिर्फ 32 में चेक कर लें कितना 2 है तो वही बहुत अधिक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टोटल कितने 5 इसमें समाहित हैं 35, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर 35 शून्य हो जाएंगे ना, कितने शून्य हो जाएंगे 35 शून्य हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बता रहा है कि a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर 5। इसी तरह आगे चलते हुए जाएगा जब, तो आ जाएगा d बराबर 4 की पावर 6। उसी तरह आगे चलते हुए जब हम गए तो देखे z बराबर 26 और 26 की पावर 28। मतलब क्या है, देखिए a बराबर 1 कह रहा है तो 1 से 2 ज़्यादा पावर ले रहा है, यहाँ 2 कह रहा है तो 2 से ज़्यादा 2 पावर ले रहा है, 3 कह रहा है तो 3 से 2 अधिक ले रहा है पावर, 3 से 2 अधिक 5 ही होता है ना, 5 पावर ले रहा है। जैसे आप 26 है तो 26 से 2 अधिक ले रहा है पावर 28। तो कह रहा है a गुणे b गुणे c गुणे डॉट डॉट करते हुए गुणे z तक, अगर उनका गुणा किया जाए तो बताइए उसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो मतलब क्या, उसके स्थान पे अगर a गुणे b गुणे c गुणे z के स्थान पे अगर हम इसको अगर लिखना शुरू करें तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 4 की पावर 6। ऐसे ही आगे हम चलते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे 26 तक, 26 की पावर 28। तो हम ध्यान देंगे इसमें 2 तो बहुत बार आएगा, तो हमें 2 तो ज्ञात नहीं करना, हमें ज्ञात का क्या करना है कि 5। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो ध्यान देंगे। देखिए इसमें 5, जब 5 रहेगा तो उसकी पावर 7 है, और फिर हमें 5 कहाँ मिल सकता है 10 में मिल सकता है 5, और जब 10 रहेगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा फिर कहाँ हमें 5 मिल सकता है 15 में मिल सकता है, और 15 में जो है 15 अगर रहेगा तो 15 की पावर 17 रहेगी, इससे 2 अधिक रहेगी ना। देखिए और फिर कहाँ मिल सकता है 5 में 20, और 20 में कितनी बार 22 बार। और फिर देखिए 20 के बाद हमें और 5 कहाँ मिल सकता है 25 में, तो 25 की पावर क्या ले लेंगे हम 27 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार होगा 7 बार हो जाएगा, यहाँ पर 5 कितनी बार होगा 12 बार। अब देखिए 12 बार यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको 2 गुणे हम 5 कर सकते हैं, और इसकी पावर जब 12 करेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12, मतलब 5 कितनी बार आया 12। उसी तरह इसको हम क्या कर सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 की जब पावर करेंगे 17, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 17, मतलब 5 कितना हुआ 17 बार। यहाँ पर भी उसी तरह से 5 कितनी बार मिल जाएगा 22 बार। लेकिन इस 25 में देखिए 25 में जो है हमें 5 कितनी बार मिलेगा 5 गुणे 5। देखिएगा इसमें 25 में जो हमें 5 गुणे 5 2 बार है, और फिर इसकी पावर हम 27 करेंगे, तो इस वाले 5 की भी पावर 27 और इस वाले 5 की भी पावर 27, मतलब 2 बार 5 की पावर 27। तो टोटल कितने आपको यहाँ पर 5 मिल जाएंगे 27 दूना 54,
54 बार 5 मिल जाएंगे। तो हम इस टोटल 5 को जोड़ लेंगे कि कितने 5 हो जा रहे हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22, 1 1 2 2 4, 4 5 9, 9 और 2 11। तो टोटल कितने आपके मिल गए 5, 112 5 मिल गए। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 112 शून्य हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर इसमें। इसको कैसे करना था, कैसे लगाना था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 25 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल गुणे 45 फैक्टोरियल। तो हमको पता है कि 25 फैक्टोरियल में हम कैसे चेक करते हैं कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 में जो है 5 से भाग देते हैं, और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 में जो है 5 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 तो बहुत अधिक बार रहता है यहाँ पर 5 की अपेक्षा। 5 की अपेक्षा जब वो अधिक बार रहता है तो पेयर 6 बनेंगे, मतलब यहाँ पर 6 शून्य हो जाएंगे। और 6 शून्य का मतलब क्या है, 10 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। आपका जवाब होगा यस सर, लिख सकते हैं। देखिए 32, अब 32 में कितने जो है जीरो आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे के चेक कर लेंगे, 6। फिर 6 में जो है 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर कितनी बार आ गया, 7 बार। जब यहाँ पर जो है 5 जो है 7 बार आया, मतलब यहाँ पर 7, 5 और 2 के कितने जोड़े बन जाएंगे, 7। मतलब यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 7 बन रहे थे आपके, ठीक ना। देखिए दोस्तों 45 फैक्टोरियल। अब जो है 45 फैक्टोरियल को आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितनी बार 5 आया है। तो क्या करेंगे आप, 45 में जो है 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 में जो है 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो टोटल यहाँ पर कितना आया, 10। 5 की संख्या इसमें कितनी है, 10, और 2 की संख्या 5 से अधिक होगी ही। तो यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे, 10 पेयर बन जाएंगे। और 10 पेयर बन जाएंगे मतलब कितने शून्य हो जाएंगे, 10 शून्य हो जाएंगे। अब देखिए 6 शून्य यहाँ, 7 शून्य यहाँ, 10 शून्य यहाँ। तो टोटल कितने शून्य हो गए, 6 + 7 + 10। अब ये गुणे में है ना, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे आप नज़दीक नज़दीक लिख दे रहा हूँ मैं, 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 10। तो इनका देखिए बेस समान है, तो इनकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इनकी पावर अगर जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, पावर 23। 10 की पावर कितनी आ गया, 23। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 6 गुणे, ऐसे डाट डाट करते हुए आगे कहाँ तक गया है, 49 की पावर 49 तक। और पूछ रहा है बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर ये पता कर लें कि 5 कितनी बार है तो हमें पता चल जाएगा कि शून्य की संख्या इसमें कितनी बार है। तो चेक करिए, हम पे 5 ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए 5 है तो 5 की पावर 5 है, तो आगे फिर 5 कहाँ मिल सकता है, हमें 10 में मिल सकता है। तो 10 की पावर 10 फिर कहाँ मिल सकता है, 15 में। 15 की पावर 15 हो जाएगा। फिर कहाँ मिल सकता है, 20 में मिल सकता है। तो 20 की पावर 20 फिर कहाँ मिल सकता है, 25 में मिल सकता है। तो 25 की पावर 25। ऐसे ही आगे चलते कहाँ चला जाएगा आपका, 45 फिर कहाँ मिलेगा, 45 में आपको मिल सकता है। 45 में 45 की पावर 45। इनमें जो है हमें क्या मिल सकते हैं, 5 मिलने की संभावना है। तो देखिए यहाँ 5 में जो है 5 कितनी बार है, 5 बार है। इस 10 में भी 5 कितनी बार है, 10 बार है। क्यों 10 बार है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 10। तो इसमें 5 जो है कितनी बार आया, इसमें जो भी एक कोष्टक अगर हम खोलें तो आ जाएगा 2 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 10। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 5 10 बार आ गया। उसी तरह से यहाँ भी 5 कितनी बार आ जाएगा, 15 बार। यहाँ पर 5 20 बार मिल जाएगा। और यहाँ पर जो 5 मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, ये देखिए 5, यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाता है, ठीक। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसकी पावर जो है 25 है। तो यहाँ पर 5 जो है 50 बार मिल गया, मतलब 25 के दुगना, 2 बार 25 करके मिल गया। और फिर उसके बाद जब 30 में जाएंगे तो 30 बार यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपका 35 में 35 बार 5 मिल जाएगा और 45 में 45 बार 5 मिल जाएगा और 40 में 40 बार। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ 5 से स्टार्ट किए, पहले 5 बार मिला, फिर 10 बार, फिर 15 बार, फिर 15 बार 5 मिला। आगे ही ऐसे ये देखिए 5 बढ़ते हुए आगे जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 45 तक। लास्ट में 45 बार मिला। लेकिन इस 25 में जो है, इस 25 में 25 की पावर यहाँ पर जो है 25 2 बार मिले थे।
तो एक अलग से ऐड कर लीजिए आप 25, कि 25 जो यहाँ पर 2 बार 25 25 हो गया था, क्योंकि 25 का जो है यहाँ पर 25 जो है क्या है 5 का स्क्वायर है, तो ये 50 हो जा रहा था। तो हम एक 25 जो अलग से लिख लिए, ठीक। और इसको एक क्रम में हम बना लिए कि पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 ऐसे मिलते हुए जा रहा है। तो देखिए ये क्या हुआ, आपका एक समांतर श्रेणी बन गई। अब ये एक समांतर श्रेणी बन गई, तो आप सभी लोगों को ये अभी तो नहीं पढ़ाया गया कि समांतर श्रेणी के योग का सूत्र, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर सूत्र देख लीजिए। अगर ये कहा जाए कि समांतर श्रेणी के योग का सूत्र जो होता है एस एन बराबर होता है आपका n/2 कोष्टक में a + l, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये n मतलब ये जो संख्या है ये कितनी है, n को उससे दर्शाते हैं। तो ये संख्या कितनी है, तो आप लास्ट में 45 में जो 5 से अगर भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या कितनी है। 45 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। मतलब ये टोटल जो संख्याएं हैं कितनी हैं, 9 हैं, ठीक। अगर 9 है तो फिर 9 लिखेंगे बटे 2। और a मतलब क्या होता है, पहली संख्या क्या है 5, और l मतलब होता है लास्ट की संख्या, लास्ट क्या है 45, ठीक। अब ये 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, और 50 को 2 से अगर काटेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 25, तो बराबर क्या आ गया 9 × 25, और आपका यहाँ ये कितना बचा है 25। अब देखिए इन दोनों में से हम 25 कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बच जाएगा 9 + 1, और ये हो गया 10। अब 10 का जो 25 में अगर गुणा कर देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 250। तो आपके इसमें कितना शून्य हो गया 250 शून्य हो गया। इसका अगर गुणा किया जाए टोटल कितने शून्य आ जाएंगे 250 शून्य आ जाएंगे। देखिए ये मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इस पे आते, ठीक। ये सब मुझे समझाने में इतना लग जा रहा है, बात समझ रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे फिर जल्दी हो जाएगा। मुझे समझाना है तो मुझे तो टाइम लगेगा ही, आपको क्या दिमाग में लगाना है, टाइम आपको नहीं लगेगा उतना, ठीक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 100 फैक्टोरियल + 200 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। अगर इनका योग किया जाए तो बताइए इनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, जब फैक्टोरियल में मान दिया हो और बीच में अगर प्लस करना हो तो आप क्या करिए, अगर इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन संख्याओं में, देखिए 100 और 200 में काफ़ी डिफरेंट है, 100 का अंतर है, ठीक। अगर बहुत ज़्यादा अंतर है सिर्फ आप छोटी वाले में चेक कर लीजिए कि कितना शून्य आएगा, सिर्फ छोटी वाले में आप चेक कर लेंगे अगर कितना शून्य आएगा तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और क्यों होगा ये मैंने विस्तार से आपको बताया था। देखिए 100 में अब 5 से भाग दे लीजिए तो कितनी बार गया 20 बार, फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और टोटल 5 कितनी बार आ गया 24 बार। और इसमें 2 की संख्या जो है 5 से अधिक बार आएगी ही, तो कितनी पेयर बन गए 24 पेयर। अगर 24 पेयर बन गए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। इसका आंसर समझ में आया। देखिए अब मैंने क्यों कहा सिर्फ इसी को चेक करिएगा। जैसे अगर मैं ये कहता, ध्यान दीजिए, अगर जैसे मैं ये कहता यहाँ पर 100 + 10,000, मैं कहूँ अगर योग करिए तो आप योग करेंगे तो क्या करेंगे 100 ऐसे जोड़ देंगे तो बीच में ये देखिए एक इसका आ गया कि नहीं, ये जो छोटी वाली संख्या है इसका जो ये लास्ट वाला जो इधर का गैर शून्य अंक होगा, अगर जब उसको जोड़ेंगे तो वो बीच में आ जाएगा ना, तो शून्य कितने बचेंगे, इसी के बाद वाले शून्य बचेंगे ना, इसी के बाद वाले शून्य बचेंगे। उसी तरह से इसको भी हम जब निकालेंगे तो इसका जो है जब इसके इधर आएंगे हम, जब जैसे कि इसके क्या 24 शून्य है, 24 शून्य के बाद जब हम इसके 25वें अंक पे आएंगे दाहिनी तरफ से खिसकते हुए इधर जब 25वें अंक पे आएंगे तो एक गैर शून्य अंक होगा। जब गैर शून्य अंक होगा तो वो जो इसका शून्य होगा, जो भी इसका शून्य आएगा इससे ज़्यादा ही आएगा क्योंकि इसमें 200 फैक्टोरियल तक है, तो बीच में ऐड हो जाएगा गैर शून्य अंक, तो उसके लास्ट के शून्य ही तो बचेंगे, ये 24 वाले 24 जो है उसके लास्ट में ही तो बचेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके फिर इधर 24 के बाद 25वां क्या आ गया, गैर शून्य अंक आ जाएगा ना। मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो इसका आंसर क्या हो गया 24। देखिएगा जो है सेम इसी तरह से एक अगला, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का निशान लगा दूं और फिर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर इसमें पूछ दूं मैं लास्ट में बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक विकल्प दे रहा हूँ आपको 73। देखिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल के अंत में जो है
शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम चेक कर लेंगे इसमें शून्य की संख्या कितनी आ रही है। तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, सॉरी 100 में जो है 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर 20 में जो है 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो गया 24। मतलब यहाँ पर जो है 24, 5 जो है कितनी बार आ रहा है 24 बार आ रहा है, और 2 जो है 5 से अधिक बार आएगा ही। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए, 5 और 2 के 24 पेयर बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो है 10 की पावर कितनी हो जाएगी 24 हो सकती है। अब देखिए 200 को निकाल लीजिए, 200 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार गया 40 बार, और फिर 40 में जब हम 5 से भाग किए तो कितनी बार गया 8 बार, और जब हम 8 में 5 से भाग किए तो कितनी बार भाग गई 1 बार। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 49 टाइम्स जो है यहाँ पर 5 आया। जब 49 टाइम्स 5 आया तो यहाँ पर भी 10 की पावर कितनी बन जाएगी 49। अब देखिए यहाँ पर भी 10 जो है इसका बेस क्या है, इसका भी बेस 10, दोनों का अगर बेस 10 है सेम है और इनकी मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो इनकी घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आपका 24 प्लस 49 अगर इनको जोड़ दिया जाएगा ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 24 प्लस 49। तो यहाँ पर आपका 10 का पावर कितना आ गया 9 4 13 4 2 6 1 7 73। 10 की पावर 73 मतलब क्या हो गया, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 73। आपका आंसर क्या हो गया बी वाला। ये बात समझ में आई। अगर जिसको नहीं समझ में आ रही है वो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास भी फिर से देखेगा ठीक, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और ध्यान लगा के देखिएगा, ज़रूर आएगा ठीक। ये क्वेश्चन थोड़े कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, ये सब जो कि एग्ज़ाम में आते हैं तो अक्सर हम लोग छोड़ के ही आते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 222 गुणे 5 की पावर 555 के अंत में इकाई का अंक के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इनका गुणा किया जा रहा है तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या जो है, शून्य किनके मिलने से जाके एक शून्य बनता है, 2 और 5 के, 2 और 5 का जब गुणा होता है तो एक शून्य बनता है। तो यहाँ पर 2 और 5 के कितने पेयर बन जाएंगे, जो कम घात है उतने ही पेयर बनेंगे ना। 222 यहाँ है तो इसमें से जो है 222 5 ले लिया जाएगा तो फिर उनके जो है कितने पेयर बन जाएंगे 222 पेयर बन जाएंगे 2 और 5 के। तो भाई शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 222 हो जाएगी। इसमें तो देख के आंसर लगाना था इसको ठीक। जो लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे उन लोगों के लिए लगा होगा ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। फिर अगले कोष्टक में है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। देखिए ये क्वेश्चन देख के ही लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन इतना लंबा है, लगेगा कैसे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं अगर आपको असलियत बताऊँ ना, अगर आप जरा से सोचने की अगर क्षमता रखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से आपको पेन नहीं उठाना चाहिए। इतने बड़े क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है ठीक। लेकिन आप इसको दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार मेरे साथ करिए आप। अगर यहाँ से मैं कहूँ कि 3 की पावर 121 कॉमन हो जाएगा तो आप लोग क्या कह रहे हैं, हाँ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2 बच जाएगा ठीक। अब 3 की पावर 121 बाहर चलेगी और हमें क्या निकालना है, लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी है। तो 3 की पावर 21 से हमें कुछ विशेष कोई मतलब है नहीं, 3 की पावर 21 से कुछ हमें विशेष मतलब है नहीं। देखिए अब हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझाना है। देखिए 3 की पावर 121 आप यहाँ से कॉमन ले लिए, आपको बचा क्या यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 1, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 119। अब देखिए 2 की पावर अगर 119 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1। इतनी बात क्लियर। देखिएगा आप 3 की पावर 121
गुणे, अब देखिए ये क्या हो गया, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा, और 1 3 1 क्या हो गया 4, और 4 ये जो है 9 में से अगर चला जाएगा तो बचेगा क्या 5 गुणे 2 की पावर 119 गुणे यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होगा, और -1 -2 और -1 मिलकर कितना होगा -3, और -3 अगर 4 में से गया तो क्या बचेगा 1। अब बताइए शून्य की संख्या बनने के लिए क्या जरूरी है हमें, 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 कितना है 1 है, और 2 जो है 119 बार है, तो पेयर कितने बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा। जब एक ही पेयर बनेगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे 1 शून्य होंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया ये वाला। बात समझ में, इसको अगर आप दिमाग में कर लेते, क्या इसको दिमाग में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। एक बार आप मेरे साथ जो है दिमाग में पूरा जो है ओरली ऐसे करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको फिर दिखा रहा हूँ। देखिए अगर इसको जो लोग तुक्का मारने की कोशिश करते हैं ना, वो 0 मार के आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसमें जो है 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। 5 जब दिख ही नहीं रहा है, लोग को लगता है जब तक 2 और 5 के जोड़ नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, अंत में जो शून्य की संख्या 0 बार आएगी, 0 बार आएगी तो लोग 0 मार देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसको अगर ओरली करना है, हमें पेन नहीं उठाना है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 21 हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब 3 की पावर 1 बचा और यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 और यहाँ पर 3 और 1 ये कितना हो गया -4, 9 में से अगर -4 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा। यहाँ से 2 की पावर अगर 119 का मान ले ली तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 और यहाँ पर -1। यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4 हो गया, यहाँ पर 2 और -1, -2 -1 कितना हो गया -3 अगर 4 में से गया तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर 2 की पावर 19 आप कॉमन ले लेते हैं, और जितना भी आप कर रहे हैं सब किस में बच रहा है, गुणे में बच रहा है। यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 2 की पावर 19 बचा, ठीक, और गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं, वहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 121 बचा। तो 5 कितनी बार दिखा, 5 एक बार दिखा हमें सिर्फ ना, और 2 की पावर 119 बार, तो कितने पेयर बन जाएंगे 5 और 2 के, 1 पेयर बनेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। एग्जाम में ऐसे जल्दी किया जाता है, ठीक, नहीं तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर लगने लगती है कि कैसे लगेगा। बड़ा क्वेश्चन देख के कभी मत डरिएगा आप लोग, आसान होते हैं वो सब, उसमें सिर्फ थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करिए, ठीक। तो आज की क्लास बस यही रहने देते हैं, कल फिर हम अगली क्लास में अब मिलेंगे जो है अगले टॉपिक के साथ। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस यही रहने दे रहे हैं। जय हिंद।